गुड इवनिंग क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे इम्यूनिटी के बारे में। इम्यूनिटी क्या होता है? तो इम्यूनिटी को हम लोग बेसिकली बोल सकते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता। मतलब वो किसी भी रोग से उसको प्रतिरोध करता है, मतलब उससे लड़ता है। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? इम्यूनिटी। तो आज तो हम लोग रोग के बारे में पढ़ेंगे ही। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट एक और रोग, मेनली आज डेट है 12 फरवरी 2025। मतलब वैलेंटाइन डे स्पेशल। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एक ऐसा रोग जो मेनली कैरियर को कहा जाता है। बीमारी है तो आपको कुछ समय तक बीमार कर सकता है, लेकिन यह एक ऐसा बीमारी है जो पूरी कैरियर को ही खा जाए। मैं सच बोल रहा हूँ, इसके चक्कर में जो पड़ा समझो बर्बाद कैरियर। इसको ऐसे हम लोग समझते हैं कि 12 फरवरी कितना गलत है, या 12 फरवरी नहीं, ये जो एज है और इस एज में जिस किसी प्यार मोहब्बत इन सब के चक्कर में पड़ना कितना खराब हो सकता है उसको देखते हैं। आप लोगों ने सुना होगा शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु थे, और आज का जो टाइम पीरियड है इसमें समझ लीजिए कि जितने बच्चे हैं खुद को दैत्य ही मानते हैं। तो वो जो उनके गुरु थे, तो उन्होंने अपने शिष्यों को समझा रखा कि कुछ भी करना कभी भी लड़की के चक्कर में ना आए, ठीक। लेकिन जब समुद्र मंथन हुआ, एक साइड में देवता एक साइड में दानव, समुद्र मंथन हुआ, सबने मेहनत किया, लेकिन वहां पे लड़की के चक्कर में पड़ के सब बर्बाद कर। तो ये त्रेता युग द्वापर युग से ही कहा जाता है कि कभी भी लड़की के चक्कर में ना पड़ो, उसके चक्कर में पड़े मतलब गए। आपने चाणक्य का सुना है कि एक कहानी है कि उसमें एक पेड़ के नीचे चींटियां लग जाती हैं, या एक रास्ते में एक पेड़ आ जाता है, ठीक। तो वो बोलते हैं कि ऐसा करो कि ये जो इसको काटो मत, इसके जड़ में तुम मीठा कोई चीज डालो। यदि वो डालोगे तो तुम्हें काटना ही नहीं पड़ेगा, ये जो चींटियां है ये खुद खत्म कर देगी, ठीक। तो वैसे ही एक प्यार मोहब्बत एक ऐसी चीज है कि समझ लो कि आप दुश्मन हो और इसमें पड़े तो ये आपके कैरियर को ऐसे जड़ से खत्म करेगी कि फिर आप कहीं के नहीं होगे। या तो खुद से गिरो या कोई गिरा रहे। इन सब के चक्कर में ना ही पढ़ो तो अच्छा है, नहीं तो गए कहीं के नहीं रहोगे, ये समझ लो। तो अभी टाइम पीरियड है, इन सब चक्करों में ना पड़े और पढ़ाई पे ध्यान दो, कैरियर पे ध्यान दो। क्योंकि कैरियर जिसका सुधर गया वो कुछ कर पाएगा, नहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा। ना फैमिली रहेगा, ना प्यार रहेगा, और ना कैरियर रहेगा। एक और एग्जांपल मैं देता हूं कि लड़कियां तुम्हारे पास कब आएंगी, ठीक। देखो, जब शुक्राचार्य तपस्या कर रहे थे वो किसी को जीवित रखने के लिए, कि हम जिसको चाहे उसको जीवित रख सकते हैं, तो उस टाइम इंद्र ने अपनी एक जो सबसे खूबसूरत नृतक थी उसको भेजा था शुक्राचार्य के पास, और बोला कि जाओ इसके मतलब जो तप है उसमें विघ्न डालो। ये जो लड़कियां हैं ना, ये समझ लो कि वही खूबसूरत सी नृतक है, ये आपके पास भेजी गई है कि आपको क्या करना है, इनके लाइफ को खत्म कर। यदि लाइफ को बचाना है वैसे ही बचाना पड़ेगा जैसे शुक्राचार्य ने, उसने क्या किया था कि आकर और मिर्च डाल दिया, ठीक। आग के नीचे उल्टा होकर लड़के थे ना, आग के नीचे एकदम धुआं पड़ रहा था, तो उसने क्या किया कि मिर्च को डाल दिया ताकि उनके हवन विघ्न हो। मेंटेलिटी उसका क्या था कि इसके कैरियर को खत्म करो। लेकिन उन्होंने जब अपना जो कैरियर बना रहे थे उसको ध्यान दिया,
इस सब पे नहीं मैं ध्यान दिया कि कौन विघ्न डाल रहा है, क्या कर रहा है। जब वहीं उनका तपस्या सफल हो जाता है और उनके पास वरदान मिल जाता है कि हाँ अब आप किसी को भी जीवित रख सकते हैं, जिस किसी को भी जीवित कर सकते हैं, तो उसके बाद वही नृतक क्या करती है, उनसे शादी करती है। ठीक, तो जब पावर आपके पास आ जाता है तो वो प्यार भी आ जाएगा, यदि पावर नहीं रहेगा तो प्यार भी नहीं आएगा। इसीलिए हमेशा ध्यान दो कि सबसे पहले कैरियर पे फोकस करना है, उसके बाद कुछ भी। ठीक, तो इस प्यार मोहब्बत पे वो कितना बुरा होता है, इसी पे किसने एक शायरी लिखा था कि जो तुम्हें मिला है वो किसी ने खोया होगा, कि जो तुम्हें मिला है वो किसी ने खोया होगा, और तुम जिसके साथ खुश हो उसके लिए आज कोई रोया होगा, और बाबू सोना करके छोड़ दिया किसी ने, तुम्हारा अभी बाकी है, और अगले साल तुम भी यही रोओगे, प्यार मोहब्बत बस झांकी है। तो इस झांकी के चक्कर में ना पड़ो, नहीं तो रोना पड़ेगा, ये तो गारंटी। तो रोना ना पड़े इसलिए इस बाबू सोना से दूर हो जाओ और आओ पढ़ाई करते हैं। ठीक, तो आज पढ़ेंगे इम्यूनिटी। पहला इम्यूनिटी मिल गया। पहला इम्यूनिटी क्या है कि प्यार मोहब्बत से दूर रहना है, और दूसरी इम्यूनिटी जो हमारी बॉडी प्रोवाइड करती है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, इम्यूनिटी क्या हो, तो देखते हैं कि इम्यूनिटी इज द बॉडी एबिलिटी टू डिफेंड इट सेल्फ अगेंस्ट डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये क्या है, हमारे बॉडी का डिफेंड है या डिफेंस मैकेनिज्म है। ठीक, जो क्या करता है कि किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या पैथोजेंस को क्या करता है, उसके अगेंस्ट में वर्क करता है। या क्या करता है कि जैसे मान लो कि एक बॉर्डर पे आदमी है, तो क्या बोलते हैं कि हमारा डिफेंस इतना मजबूत है। उसी डिफेंस की बात करें कि ये भी हमारे बॉडी क्या प्रोवाइड करता है, डिफेंस प्रोवाइड करता है कि कोई भी डिजीज या माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में ना इंटर कर सके। ठीक, तो आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा देखते हैं, इम्यूनिटी इज अ रेजिस्टेंस ऑफ होस्ट टू पैथोजन। क्या है कि जो हमारा इम्यूनिटी है वो हमारा बॉडी का रेजिस्टेंट है, या हमारे बॉडी के द्वारा अप्लाई किया गया रेजिस्टेंट है, या रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब कि अवरुद्ध। ठीक, तो जैसे कोई चीज आ रहा है तो उसमें रुकावट पैदा करता है। ठीक, ओके। क्या होता है कि इम्यूनिटी इज अ रेजिस्टेंस ऑफ होस्ट। यहाँ पे होस्ट किसकी बात कर रहा है, मतलब खुद को, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए हमारा बॉडी क्या है, होस्ट ही है ना। वही दे रखा है कि इम्यूनिटी इज अ रेजिस्टेंस ऑफ होस्ट टू पैथोजन एंड देयर टॉक्सिक प्रोडक्ट। कि मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म टॉक्सिक प्रोडक्ट रिलीज करते हैं उसके लिए और उस पैथोजन के लिए हमारा जो इम्यूनिटी है वो क्या है, रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस है। जो क्या करेगा, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बॉडी में आने से रुकावट पैदा करेगा, या उसको आने में रुकावट पैदा करेगा। ऐसे क्या करेगा, रुकावट कर देगा तो कोई इंटर करेगा नहीं, रुकावट करेगा तो कोई इंटर करेगा ही नहीं। इंटर नहीं करेगा तो हमारा बॉडी प्रोटेक्ट हो जाएगा, कोई पैथोजन माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर ही नहीं करेगा, स्वस्थ रहेगा। अब हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ इम्यूनिटी। इम्यूनिटी कितने टाइप की होती है। तो इम्यूनिटी बेसिकली दो टाइप में डिवाइड किया जाता है, इननेट एंड एक्वायर्ड। इननेट मतलब, इननेट का अदर नेम है, यहां पर लिख दे रहा हूं, नॉन स्पेसिफिक। नॉन स्पेसिफिक, ठीक। तो इसका अदर नेम क्या है, नॉन स्पेसिफिक। मतलब कि वो किसी के लिए स्पेसिफिक नहीं है, वो सब में पाया जाएगा। ठीक, जैसे कोई हो, बड़ा हो छोटा हो, ठीक, उसमें वो तो एक तो जन्म से ही होता है। ठीक, ऊपर से हमारा बॉडी वो खुद बनाया होता है। ठीक, या हमारे सेल का ही पार्ट होता है, ये नहीं कि किसी और के बॉडी से आया। जैसे बहुत सारे हम आपके इम्यूनिटी में बताएंगे कि होता तो जन्म से ही, ठीक, लेकिन जन्म में ही वो, जैसे आईजीजी की बात करें हम, इम्यूनोग्लोबुलिन जी, ये भी क्या है, इम्यूनिटी का ही पार्ट है।
लेकिन ये क्या होता है कि मदर्स के थ्रू ट्रांसमिट होकर हमारे बॉडी में आता है, हमारे खुद के सेल्स का फॉर्मेशन नहीं होता है। और जैसे इनेट में हो गया आपका नॉन स्पेसिफिक, ठीक, तो इसमें जो इतने आएंगे वो हमारा बॉडी खुद के सेल से फॉर्मेशन होगा। और कहाँ पे, कौन सॉरी कहाँ पे, तो फीटस के समय, ठीक। जैसे स्किन होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, ये सारी चीजें क्या है, होता तो मदर में ही फॉर्मेशन होता है, ठीक, मदर के जो बॉडी में रहता है, लेकिन वो हमारे ही सेल पे होते हैं। किसी और के बॉडी से ट्रांसमिट हो जाए, जैसे प्लेसेंटा के थ्रू ट्रांसमिट होकर कोई चीज जाए, तो वो किस में आएगा, एक्वायर्ड के अंदर, ठीक। तो इनेट हो गया, और दूसरा टाइप कौन सा हो गया आपका, एक्वायर्ड। एक्वायर्ड को दो टाइप में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा देखते हैं, तो पहला हो गया आपका एक्टिव, और दूसरा हो गया आपका पैसिव। अब एक्टिव और पैसिव क्या होता है, तो देखिए किस बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है यहाँ पे। एक्टिव और पैसिव को मेनली इस बेसिस पे क्लासिफाई किया गया कि हमारा बॉडी इसको कैसे बना रहा है, ठीक। जैसे हमारा बॉडी इसमें एक्टिव पार्टिसिपेट कर रहा है कि कहीं और से आ रहा है। जब यदि हमारा बॉडी खुद बनाएगा, जो इम्यूनिटी को हमारा बॉडी जन्म के बाद खुद बनाएगा, वो किस में आएगा, एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक। और जो किसी और के बॉडी से जन्म के बाद किसी और के बॉडी से ट्रांसमिट कर दिया जाए हमारे बॉडी में, या कोई ऐसा फ्लूइड जो इम्यूनिटी का काम कर रहा है और उसको हमारे बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाए, तो वो किस में आएगा, पैसिव में। मतलब जो हमारा बॉडी खुद बनाएगा वो क्या हो गया, एक्टिव, और जो हमारा बॉडी नहीं बना रहा है वो क्या हो गया, पैसिव। अब ये भी एक्टिव और पैसिव, ये भी दो दो टाइप में क्लासिफाई किए हैं। आपका एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी दो टाइप का होता है। पहला हो गया नेचुरल, और दूसरा हो गया आर्टिफिशियल। अब देखिए, अब यहाँ पे एक तो हमारा बॉडी खुद बनाया, अब ऊपर से आ गया कि इस पे नेचुरल क्या होना चाहिए, नेचुरल। अब नेचुरल का क्या मतलब हुआ, जैसे मान लीजिए कि कोई आपने पढ़ा होगा कि हमारा बॉडी, ठीक, जब सबसे पहले कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या पैथोजन हमारे बॉडी में इंटर करता है, तब हमारा बॉडी किस चीज का फॉर्मेशन करने लगता है, इम्यूनिटी का, या इम्यूनिटी बनाने लगता है। तो ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन है कि यहाँ पे ये क्या है, नेचुरल और आर्टिफिशियल, ये क्या है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन है कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसके आने की वजह से हमारा बॉडी इम्यूनिटी बना रहा है, वो नेचुरली ट्रांसमिट होके आया है कि खुद ने हमने ट्रांसमिट किया उसके बॉडी में, ठीक। जैसे मान लीजिए कि कोई हमें बीमारी हो गई, तो बीमारी हम लोग खुद नहीं जाके करा देते ना, वो क्या एक नेचुरल प्रोसेस है कि किसी कांटेक्ट में आ गए गलती से, और वो क्या हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में आ गया, उसके वजह से हमारा जो इम्यूनिटी है उसको रिकॉग्नाइज करेगा कि ये क्या है, और उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बना लेगा। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, नेचुरल। मतलब जो बीमारी के थ्रू हमारा बॉडी इम्यूनिटी बनाएगा बीमार होने के बाद, तो उसको किस में बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, नेचुरल एक्टिव, ठीक। और जैसे इम्यूनाइजेशन होता है, इम्यूनाइजेशन में भी क्या होता है, एंटीजन ही आता है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही तो होता है उसमें, ठीक। लेकिन उसको क्या करते हैं हम लोग, उसको मान लीजिए कि इनएक्टिव फॉर्म में कर देते हैं, जिसकी वजह से ज्यादा बीमारी वो ना कर पाए। लेकिन है तो क्या, एंटीजन। तो वो एंटीजन को जब हम लोग इन द फॉर्म ऑफ वैक्सीन, ठीक, बॉडी में इंजेक्ट कर रहे थे, वो क्या है, हम लोग खुद कर रहे हैं, इसलिए क्या बोला उसको, आर्टिफिशियल। यहाँ पे क्या हो गया, इसीलिए आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। समझ में आ गया, नेचुरल और आर्टिफिशियल किसकी बात करता है यहाँ पे, नेचुरल आर्टिफिशियल, इसमें हो चाहे इसमें हो, इसमें केवल बात करता है मोड ऑफ ट्रांसमिशन का, कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन कोई डिजीज है या पैथोजन का कैसे होगा, वो नेचुरली ट्रांसमिट होकर उस इम्यूनिटी बना है कि हमने खुद उसको इंजेक्ट करा के इम्यूनिटी बनाया है, तो उसके बेसिस पे होता है एक्टिव एंड आर्टिफिशियल, ठीक। अब बात करते हैं पैसिव, ठीक। पैसिव मैंने बताया कि किसी के बॉडी से या बॉडी फ्लूइड जो क्या कर रहा है, इम्यूनिटी का काम कर रहा है, और उसको क्या करें, हम लाए और उसको सिरिंज में भरे और क्या कर दिए, किसी की बॉडी में इंजेक्ट कर दिए। जैसे ब्लड में बॉडी में ट्रांसमिट किया जाता है, तो वो क्या होता है, 120 दिनों तक काम करता है ना, उसके बाद खत्म हो जाए कोई बात,
वैसे ही कोई भी एंटीबॉडी है वो क्या करते हैं, सीरम को ले लेते हैं ना हम लोग। सीरम को क्या करते हैं, किसी की बॉडी से निकालेंगे और प्रॉपर फिल्टर विल्टर रहेगा जिसमें जाए कोई भी बीमारी ना हो, उसको क्या करेंगे हम लोग किसी और के बॉडी में ट्रांसमिट कर देते हैं, जिसके तो वो क्या करेगा, वो बीमारी से लड़ेगा ना कुछ ही दिनों तक। तो सेम कंडीशन इसमें भी होता है। तो नेचुरल और आर्टिफिशियल इसमें भी दो टाइप से डिवाइड किया है। इसमें भी सेम है मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक, कि जो एंटीबॉडी आया है हमारे बॉडी में, ठीक, पैसिव का मतलब होता है जिसमें हमारा बॉडी खुद काम ना करे, तो मतलब किसी और के बॉडी का एंटीबॉडी रहेगा। तो वो जो एंटीबॉडी हमारे बॉडी में आया है वो नेचुरल प्रोसेस से आया है कि हमने खुद इंजेक्ट किया है। यदि नेचुरल प्रोसेस से आए, जैसे कि मान लीजिए कि ब्रेस्ट फीडिंग अब फीमेल कराती है अपने बच्चों को, तो क्या एक नेचुरल प्रोसेस है ना। तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं हम लोग, नेचुरल पैसिव। ब्रेस्ट फीडिंग कराती है उससे IgA ट्रांसमिट होकर बच्चे में चला जाता है, यह एक नेचुरल प्रोसेस है, इसलिए यहाँ पे नेचुरल बोल दिया। लेकिन वो हमारा बॉडी खुद नहीं बनाया है, इसलिए क्या बोल दिया, इसको हम लोग पैसिव बोल दिए। और किसका पार्ट है, इम्यूनिटी का पार्ट है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। ओके, अब आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी, जो अभी मैं सीरम की बात कर रहा था, तो किसी के बॉडी से हम लोगों ने खुद नहीं निकाले ना, तो हम लोगों ने क्या किया, खुद निकाला और उसके बाद क्या किया, किसी के बॉडी में इंजेक्ट कर दिया। इंजेक्ट करने से क्या होता है कि उसका जो वो सीरम है वो कुछ दिनों तक एज एंटीबॉडी वर्क करेगा उसमें, क्योंकि एंटीबॉडी है तो वो क्या करेगा, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएगा तो उससे लड़ेगा, ठीक। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एक तो हम लोग आर्टिफिशियली इसको निकाले थे किसी की बॉडी से, किसी और की बॉडी में इंजेक्ट आर्टिफिशियली, और किसका पार्ट है, हमारा बॉडी ये खुद नहीं बनाया था, किसी और का बॉडी था, इसलिए बोल दिया आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। ओके, समझ में आ गया होगा। इसका एक्सटर्नल फॉर्म अभी देखते हैं हम लोग। अब हम लोग देखते हैं इनेट इम्यूनिटी या नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी, ठीक। तो इसका एग्जांपल होता है स्किन, ठीक। तो स्किन क्या है, जन्म से होता है, ठीक, और वो भी हमारा बॉडी या सेल खुद बनाया होता है। उसके बाद हो गया आपका म्यूकस मेम्ब्रेन, उसके बाद हो गया आपका सलाइवा, उसके बाद गैस्ट्रिक जूस एंड टीयर्स, इंटेस्टाइनल जूस, मतलब बहुत सारे और भी होते हैं, बहुत सारे एग्जांपल होते हैं। तो ये सब आपके किसके अंतर्गत आते हैं, इनेट इम्यूनिटी, ठीक। इसको और क्या बोलते हैं, फर्स्ट लाइन डिफेंस। फर्स्ट लाइन डिफेंस क्या बोलते, क्यों बोलते हैं कि जैसे देखिए स्किन है, तो ये कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है तो सबसे पहले क्या होता है, स्किन से ही टकराता है, ठीक। माउथ में आपका सलाइवा सिक्रीट होता है, तो ये भी सबसे पहले आएगा, माउथ के थ्रू इंटर करने की कोशिश करेगा, तो किससे टकराएगा या कौन मतलब अटैक करेगा उस, म्यूकस मेम्ब्रेन, सॉरी सलाइवा। उसके बाद म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन इंटरनल जो लाइनिंग होती है, आउटर लाइनिंग तो आपका स्किन हो गया, और इंटरनल लाइनिंग क्या होता है आपका म्यूकस मेम्ब्रेन। तो म्यूकस मेम्ब्रेन है तो वो भी क्या करता है, जब कोई अंदर से इंटर करने की कोशिश करेगा तो सबसे पहले म्यूकस मेम्ब्रेन भी क्या करेगा, उसको रोक देगा, नहीं तुम अंदर नहीं जा सकते। उसके बाद है आपका, आइए तो वो क्या करेगा, अंदर से म्यूकस मेम्ब्रेन से पहले टकराएगा, ठीक। तो म्यूकस मेम्ब्रेन उसको अंदर जाने ही नहीं देगा। उसके बाद आ गया आपका गैस्ट्रिक जूस, ठीक। गैस्ट्रिक जूस भी यदि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर कर गया है, तो आपको पता है गैस्ट्रिक जूस का बहुत ज्यादा पीएच कम होता है, एसिडिक नेचर का होता है। तो एसिड है तो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को गला देगा कि नहीं, डिस्ट्रॉय कर देगा नहीं, ये भी क्या करता है, डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है। टीयर हो गया, कोई भी चीज आंखों से इंटर करने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पे क्या होता है, टीयर होता है, वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है या उसको इंटर करने से रोकता है, ये भी बोल सकते हैं टीयर। तो ये सारे क्या है आपके इननेट इम्यूनिटी के पार्ट है, ठीक। एग्जाम्पल, अब हम लोग देखते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में, ठीक। एक्वायर्ड इम्यूनिटी दो टाइप का होता है। एक्वायर्ड का मतलब होता है कि जो हमारा बॉडी ने खुद बनाया हो, ठीक।
या जन्म के बाद जो मिला हो, ठीक, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी में कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है। पहला हो गया आपका एक्टिव इम्यूनिटी और दूसरा हो गया आपका पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव भी आपको पहले ही बता रखा हूं कि एक्टिव मतलब कि जिसमें हमारा बॉडी खुद पार्टिसिपेट करे, ठीक, बनाने में जिस इम्यूनिटी को, तो उसको क्या बोलते हैं, एक्टिव इम्यूनिटी। और जिसमें किसी और के बॉडी से एंटीबॉडी निकाल के हमारे बॉडी में डाल दिया गया या किसी नेचुरल प्रोसेस से हमारे बॉडी में आ गया, उसको क्या बोलते हैं, पैसिव इम्यूनिटी। तो इसमें दो टाइप के होते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। तो नेचुरल का मतलब है कि हमारा बॉडी खुद बनाएगा, ठीक, लेकिन वो प्रोसेस कैसा होना चाहिए, मोड ऑफ ट्रांसमिशन हमारे बॉडी में क्या होना चाहिए, जैसे कोई इन्फेक्शन हमारे बॉडी में आए, ठीक, या जो प्रोसेस हमारा बनाने का बॉडी का है, ठीक, तो वो कब होगा, जब कोई भी चीज नेचुरली हमारे बॉडी में या कोई एंटीजन नेचुरली हमारे बॉडी में इंटर करेगा तब। जैसे मान लीजिए कि इन्फेक्शन विथ पैथोजन, कि हमें किसी टाइप का इन्फेक्शन हो गया किसी पैथोजन से, ठीक, उसके वजह से हमारा बॉडी क्या करता है कि जब चिकन पॉक्स एक बार हो जाता है दोबारा नहीं होता है, क्यों, क्योंकि जब वो हमारे पहले फर्स्ट टाइम इन्फेक्शन हुआ तो उसने अपना साइन एंड सिम्टम दिखाया, उसने, ठीक, हमारे बॉडी ने साइन सिम्टम दिखाया उस माइक्रो के अगेंस्ट। लेकिन जब वो इंटर कर गया तो साथ में मेमोरी बन रहा है कि हाँ भैया ये कौन है कि जो आया और ये सब तबाही मचा दिया, पूरे बॉडी को खून से फोड़ा हो गया। ऐसे डिफेंस हमें करना है ना। जैसे मान लो कि हम लोग जहां पे रहते हैं वहां पे गेट है, ठीक, चोर आया पहले बार में और गेट से इंटर किया, हमने गेट बंद ही नहीं किया, गेट से इंटर किया और क्या कर दिया, सब इन्फेक्शन कर दिया हमें, मतलब हमारा जो भी गहना गिफ्ट होता सब चुरा के ले गए, ठीक। तो अब अगली बार से क्या हम गेट खोल के सोएंगे, नहीं। वैसे ही हमारा डिफेंस है कि जब एक बार इंटर कर गया तो क्या हमारी इम्यूनिटी सोएगा, नहीं। इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट हमारा बॉडी एंटीबॉडी बना लेगा कि दोबारा आओ हम तुम्हें देख लेंगे ना। लेकिन यदि मान लो कि ये चोर कैसे आया था, गेट से आया था, ठीक, कोई अदर इन्फेक्शन, कोई अदर चोर दीवार डाक के आ गया, ठीक, ये नहीं जानता है ना कि भैया ये कौन सा है क्या है, दीवार से उसको तो पता ही नहीं था कि हाँ दीवार से भी आएगा, दीवार डाक के फिर चोरी कर दिया, मतलब कोई और बीमारी आया वो क्या करता है, फिर से हो जाता है हमें। लेकिन जब वो बीमारी पता चलेगा कैसे आया था, क्या चोरी करके ले गया, क्या क्या कैसे फुटप्रिंट क्या है, तो फिर हमारा बॉडी एंटीबॉडी बना लेगा, अब दोबारा आओ तो मैं फिर हमारा बॉडी देख लेगा। यही चलता है कि इसमें नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी कि पहली बार तो आ जाओगे, लेकिन चोरी करके जाना है चले जाओ, लेकिन दोबारा तुम्हें हम नहीं आने देंगे, हमारा गार्ड मतलब इम्यूनिटी तैयार। दूसरा है आपका आर्टिफिशियल एक्टिव। कौन सा, आर्टिफिशियल एक्टिव। अब देखिए इसमें क्या था कि इन्फेक्शन हुआ था, इन्फेक्शन नेचुरल प्रोसेस, यहाँ पे आर्टिफिशियल की बात कर रहा है। तो इसमें क्या करना है कि हमें जैसे मान लीजिए कि डिफेंस तैयार करना है, ठीक, लेकिन हम जैसे मान लीजिए कोरोना हुआ था, कोरोना में बहुत लोग क्या हुए, मर गए, लेकिन हम ऐसा कर ले कि हमें कोरोना हो ही ना, तो उसके लिए क्या कर रहे थे, वैक्सीनेशन करवा रहे थे। और वैक्सीन है तो उसमें क्या है, एंटीजन ही है ना, वही वायरस है, लेकिन वो इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा या वो जिंदा रहेगा लेकिन रिप्रोड्यूस करने के हालत में नहीं रहेगा, ताकि वो ज्यादा अमाउंट अपना नंबर हमारे बॉडी में ना बढ़ा। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, वैक्सीनेशन करते हैं। और वैक्सीनेशन बनाना एक आर्टिफिशियल प्रोसेस है, तो उसको हम अपने बॉडी में डाल रहे हैं, इसलिए क्या बोल दिया हम लोग यहाँ पे, एक्टिव आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। ओके, एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे, वैक्सीन, जितने टाइप के वैक्सीन होते हैं वहां पे आप लिख दीजिएगा, किस में आएंगे, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। अब हम लोग देखेंगे पैसिव। मैंने पैसिव बता रखा है कि पैसिव जिसमें हमारा बॉडी इम्यूनिटी नहीं बनाएगा। इसमें भले हम पैथोजन को ये नेचुरली इंटर हो रहा था या हम लोग खुद डाल रहे थे, लेकिन एंटीबॉडी हमारा बॉडी खुद बनाता है। कोरोना के भी कंडीशन में वो एंटीजन फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाल देते थे बॉडी में वैक्सीन के रूप में, लेकिन हमारा बॉडी खुद डेवलप करता था ना एंटीबॉडी। वैसे लेकिन इसमें हमारा बॉडी डेवलप कुछ नहीं करेगा, बैठा रहेगा सोचते, कोई आए काम करे और चला जाए। इसमें क्या किया जाता है कि नेचुरल पैसिव, ठीक,
इसमें नेचुरल मतलब मोड ऑफ ट्रांसमिशन, उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसा होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए, भले हमारा शरीर बनाए चाहे ना बनाए। तो देखते हैं, इसमें पहला एग्जांपल है आईजीए। आईजीए होता है वो ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान होता है। जैसे जो बेबी होता है वो ब्रेस्ट फीडिंग करता है, तो मदर के मिल्क के साथ एक एंटीबॉडी होता है जिसका नाम है आईजीए, वो भी क्या होता है, ट्रांसमिट हो जाता है बेबी में। तो वो क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फाइट करता है। तो इसलिए ब्रेस्ट फीडिंग एक नेचुरल प्रोसेस है ना, तो इसलिए क्या बोल दिया इसको, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। दूसरा दे रखा है आईजीजी, ये क्या करता है कि जब बेबी फीटस में रहता है उसी टाइम प्लेसेंटा के थ्रू, मदर से प्लेसेंटा के थ्रू कहां पे आ जाता है, बेबी में आ जाता है। ये भी नेचुरल प्रोसेस है। हमारे बॉडी में ए नेचुरली आया, लेकिन एक या दोनों आईजीए और आईजीसी हमारे बॉडी ने बनाया नहीं, ये मदर से आया। तो इसीलिए प्रोसेस तो आने का नेचुरल है, लेकिन हमारा बॉडी इसमें पार्टिसिपेट नहीं कराया बनाने में, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। अब बात करेंगे आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी की। ठीक, ये क्या होता है, अब देखिए ये जो प्रोसेस था इसमें भी एंटीबॉडी किसी और से आया था, इसमें भी एंटीबॉडी किसी और से आया, लेकिन इसका प्रोसेस क्या था, नेचुरल था, और इसका प्रोसेस क्या रहेगा, आर्टिफिशियल। किसी बॉडी से निकाले, उसको प्रॉपर फिल्टर किए, या मतलब कोई माइक्रोऑर्गेनिज्म ना हो ऐसा, और क्या कर दिए, डाल दिए बेबी के, या किसी अदर पर्सन जिसकी इम्यूनिटी कम हो उसके बॉडी में डाल दिए। जैसे एंटीबॉडी हो गया, लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट भी क्या करता है, माइक्रोऑर्गेनिज्म से लड़ने में सहायता करता है। तो इसको भी किसी के बॉडी से लिम्फोसाइट को लाए और क्या कर दिए, किसी जो बीमार है या जिसको लगता है कि हाँ इस इन्फेक्शन से हो सकता है बीमार, उसके बॉडी में क्या कर देंगे, इसको इंजेक्ट कर देंगे आर्टिफिशियली, और वो क्या हो जाएगा, फिर वो लड़ने लगेगा माइक्रोऑर्गेनिज्म से। यही है आपका इम्यूनिटी। धन्यवाद, और पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, बताएंगे क्या नहीं करना है, ये इम्यूनिटी भी तैयार, वो इम्यूनिटी भी तैयार, तो फिर आप बीमारी से भी दूर रहेंगे और बहुत कुछ से। धन्यवाद।